जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में आज़ादी का जश्न काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने तिरंगा लहराते हुए ध्वज वंदन किया। उसके बाद परेड की सलामी ली। इस दौरान कैदियों द्वारा आज़ादी के जश्न के उपलक्ष्य पर तैयार किए गए विविध रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। आज़ादी के इस पावन अवसर पर जेल प्रशासन द्वारा 20 बंदियों को उनके अच्छे आचरण के चलते रिहा किया गया। 302 में बंद था, लगभग 15 साल बाद छूटा। क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को अपराध के सिलसिले में? अपराध ना करे तो बेहतर है, क्योंकि 14 साल बहुत हो जाता है। इसमें क्या तकलीफें आई घर परिवार में? क्या तकलीफें तो बहुत सी आई थी, क्या बता पाए तकलीफ ज़्यादा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेल में तो कार्यक्रम आयोजित किए ही जाते हैं। शासन की तरफ से अच्छे आचरण के बंदियों को छूटो माफ़ी भी दी जाती है। इसी संदर्भ में अच्छे आचरण के 20 बंदियों को जो आजीवन कारावास से दंडित थे, उन्हें माफ़ी दी गई है और आज वो रिहा होंगे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय CMM जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाला के प्राचार्य अनुपम शुक्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज़ादी की वर्षगांठ के मौके पर शाला प्रांगण में देशभक्ति और भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जबलपुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जबलपुर के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। जगदीश देवड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। जबलपुर ग्वारीघाट थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में जमीन में कब्जे को लेकर आए दिन विवाद की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। प्लॉट से लगे कच्चे मकान में रहने वाली वर्षा राजपूत और अंजू राजपूत द्वारा खाली पड़े जमीन के हिस्से पर टीन की चादर लगाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने मामले को संभाला और फिर घटना की शिकायत थाना ग्वारीघाट में की, जिस पर पुलिस ने मामले को जाँच में लिया है। मेरा निवेदन इतना है कि जब तक शासन प्रशासन भू माफियों पर अवैध कब्जे करने वालों पर कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यहाँ ये कोई ना कोई घटनाएं घटित होंगी और एक ना एक दिन कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? SP महोदय स्वयं लेंगे या वरिष्ठ अधिकारी शासन के? किसकी जवाबदारी होगी? कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, आवेदन लिख के दे चुकी हूँ, मैं आज दिनांक तक कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं की। आप थाने गए थे तो क्या हुआ? थाने गए थे, उनको मैंने अपने दस्तावेज दिखाए, ऑर्डर भी दिखाए। इसे संपत्ति पर सेशन कोर्ट का ऑर्डर भी हो चुका है। उसके बावजूद आज इनने अवैध कब्जा किया, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है। 15 अगस्त आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर जबलपुर में सारे महापुरुषों और शासकीय भवनों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। नगर निगम जबलपुर देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक पर रोशनी करना भूल गए। नगर निगम की इस भूल पर निगम के आला अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने मौन धारण कर लिया। कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने सहित कांग्रेस के सैकड़ों नेता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक पहुंचे और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास घी के दिए जलाकर रोशनी की। आप सोचिए, हमारे ऐतिहासिक महत्व के महापुरुषों की महत्ता कितनी रह गई इस सरकार की नज़र में। ये घोर निंदनीय है। लोकतंत्र में कम से कम जब इन महान पुरुषों को सम्मान नहीं मिल रहा, तो आम जनमानस की स्थिति क्या होगी? ये बहुत निंदनीय है और हम भारतीय जनता पार्टी की इस नीति का खुल के न केवल वर्तना करते हैं, बल्कि खुल के विरोध करते हैं। यदि सरकार अब चेती नहीं तो सड़कों पे आके आंदोलन